हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक कंसर्न का टॉपिक होता है, जो है राइटिंग कैसे सिखाना है बच्चों को राइटिंग में इंटरेस्ट कैसे गेन कराना है, उस पर मैं आज आपसे बात करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें पूरा, आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप राइटिंग सिखाना चाहते हैं, अभी बच्चों को सिखाना शुरू करने वाले हैं, या आप सिखा रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या इवन आपका बच्चा अच्छे से लिख रहा है, तो कैसे आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप उसमें ऐसी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट और गेन हो और वो बेटर तरीके से लिखना सीखे। इन सारी चीजों पर मैं आज आपसे बात करूंगी, तो पूरा जरूर देखें वीडियो को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस कर दें। और वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन। तो राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बच्चों को सिखानी होती है। और ओरल हम बच्चों को जैसे तैसे सिखा देते हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेके सीख भी जाते हैं, क्योंकि कान उनके हमेशा खुले होते हैं। अगर वो नहीं भी ध्यान दे रहे तो सुन सुन के सीख जाते हैं बच्चे। बट राइटिंग जो है प्रैक्टिकल चीज़ है, उसे हमें खुद करवानी पड़ती है। और अभी जो स्कूल्स नहीं खुले हैं, टीचर्स के पास बच्चे नहीं जा रहे, तो टीचर का एक अलग अपना एक वे होता है पढ़ाने का, या टीचर का एक डर भी होता है बच्चों को, तो वो लिख लेते हैं जैसे भी। बट घर पर पेरेंट्स की वो सुनते नहीं है, बैठते नहीं है और लिखते नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको राइटिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है। ऐसे ही बनाना है, इस तरह से उन्हें सिखाना है कि उनका इंटरेस्ट गेन हो और वो खुशी खुशी राइटिंग करें। बिकॉज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को जब हम कुछ सिखा रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुशी से सीखें, तभी वो ज्यादा लर्न कर पाते हैं, अच्छे से लर्न कर पाते हैं और हमें भी प्रेशर नहीं होता। बिकॉज इफ बच्चा हैप्पी नहीं है, खुश होके नहीं बैठ रहा है, लिख रहा है, तो हमारे लिए भी वो एक ट्रबलसम चीज हो जाती है। हमें राइटिंग में सबसे पहले लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कलरिंग इन्वॉल्व करनी है। बच्चों को बहुत ज्यादा कलरिंग वैसे तो हम करवाते हैं, मगर एक प्लान वे में उन्हें कलरिंग करवानी है। पहले उन्हें थिक क्रेयॉन्स देने हैं, फिर उन्हें थिन क्रेयॉन्स देने हैं। क्रेयॉन से ही आपको राइटिंग शुरू करवानी है बच्चों को कलर्स का वैसे भी शौक होता है, आप उन्हें शेप्स दें। आप जो भी चीज बच्चों को ओरल सिखा रहे हैं, उससे रिलेटेड उनको कलरिंग करवाएं। जो भी चीज है, शेप्स आप सिखा रहे हैं, नंबर सिखा रहे हैं, अल्फाबेट सिखा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं बच्चों को, वो पिक्चर्स आप दें खुद ड्रॉ करके, या प्रिंट आउट निकाल के, या बुक्स में होगी ऐसी एक्टिविटीज, वो करवाएं। क्योंकि देखिए, डायरेक्टली अगर आप राइटिंग, आपको लगता है ए टू जेड बच्चे को आ जाए, 1 to 10 आ जाए, बच्चों को राइटिंग आ जाए, तो वो चीज बच्चा भी खुशी से नहीं करेगा। और दैट इज ओनली नॉट द बेसिक थिंग, मतलब मेन थिंग वो नहीं है। आपको बहुत सारी अदर एक्टिविटीज हैं जिसको आप इन्वॉल्व करके बच्चे काफी कुछ सीखते हैं, और उनकी जो है फाइन मोटर स्किल्स एनहांस होती हैं ये एक्टिविटीज करके। कलरिंग करके भी बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप होती है। तो कलरिंग को आप कम ना समझें, या ये ना सोचें कि अरे बच्चा तो सिर्फ कलरिंग ही कर रहा है। कलरिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको कलरिंग बच्चे को खूब सारी करवानी है, बहुत हद तक करानी है। एंड देन कम्स ट्रेसिंग, पैटर्न ट्रेसिंग जो होती है। पैटर्न ट्रेसिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स हो गए। तो ये पैटर्न भी आपको बच्चों को कलर्स से करवाना है। आप ट्रेस करने दे दें उनको पैटर्न्स, डॉट्स दे दें, डॉट से डॉट बच्चे को मिलाना है, स्टैंडिंग लाइन का, स्लीपिंग लाइन का, स्लैंटिंग लाइन का, कर्व्स का। अलग अलग पैटर्न की बुक्स आती हैं, वो आप करवाएं, उसमें बच्चे को ट्रेस करना होता है, कलर करना होता है, तो वो भी आप इनिशियली क्रेयॉन से ही कराएं। शुरू से आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको पेंसिल पकड़ानी है। क्रेयॉन से बच्चों को काफी कलरिंग, स्क्रिबलिंग और ट्रेसिंग द पैटर्न्स, बहुत सारी प्रैक्टिस उससे करवाएं। मतलब 1 week 2 weeks बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से, बच्चे की लर्निंग पेस के हिसाब से आपको कलरिंग और ट्रेसिंग पर ही स्टिक रहना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है कि जल्दी से बच्चा अल्फाबेट लिखना सीख जाए। आपको पहले ये सब टाइम लेना है अच्छे से। आपको लगे कि हाँ अब हम स्विच कर सकते हैं अल्फाबेट्स पे, तभी आप करें। फिर आप जब क्रेयॉन्स में बच्चा कर रहा है, क्रेयॉन्स में भी देखिए होल्डिंग टेक्निक सही होना चाहिए। शुरू से आप बच्चे को इंकरेज करें कि वो क्रेयॉन को जो पकड़ रहा है वो सही वे में पकड़े, जैसे पेंसिल हम पकड़ते हैं। अगर आपको पेंसिल होल्डिंग पर करेक्ट पेंसिल होल्डिंग टेक्निक चाहिए तो मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे शेयर कर दूंगी। आपको पेंसिल होल्डिंग पहले से ही बच्चे को इम्प्रूव करानी, क्योंकि अगर वो रॉन्ग वे में क्रेयॉन्स पकड़ने लग रहा है
तो उसकी पेंसिल होल्डिंग, जब वो पेंसिल पकड़ेगा तो भी वो गलत वे में पकड़ेगा और उसकी फॉर्मेशन जो है गलत होगी राइटिंग की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब क्रेयॉन उसे पकड़ा रहे हैं तभी आप उसकी होल्डिंग टेक्निक को करेक्ट करें। जब आप अल्फाबेट्स पे स्विच करें, जब अल्फाबेट्स शुरू करवाएं बच्चों को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो लाइंस आपने पैटर्न्स करवाए हैं उनसे जो रिलेटेड लेटर्स हैं उन्हीं से शुरुआत करें। जैसे कि एल में होती है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बच्चे ने की हुई होती है, तो वही एल से आप शुरू करें। एल, टी, एच, ई, एफ, जितने लाइंस वाले अल्फाबेट हैं, स्लैंटिंग लाइन के ए, वी और कर्व्स वाले अल्फाबेट उसके बाद, तो इजी लगता है बच्चे को उस पैटर्न में लिखना, और वो उसको फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहले से ही हम कर्व वाला अल्फाबेट दे देंगे तो बच्चे थोड़ी सी मुश्किल करते हैं उन अल्फाबेट्स में। जब बच्चे ये सारे अल्फाबेट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनको कर्व वाले अल्फाबेट्स करना भी इजी हो जाता है। वैसे ही काउंटिंग में 1 2 3 में भी आपको 1 देना है, आपको 7 देना है जिसमें कि स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन होती है, 4 देना है, फिर कर्व वाले जो नंबर्स हैं वो देने हैं। तो इस तरह से आप देंगे तो इजी लगेगा बच्चे को करने में। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइटिंग पर फोकस तो करना है हमको, लेकिन राइटिंग के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज होती हैं बुक में दी होती हैं, मैचिंग की एक्टिविटीज, कलरिंग की एक्टिविटीज, उसको आप भी इम्पोर्टेंट समझ के करवाएं। बिकॉज उसमें बच्चे को एक तो मजा आता है, वो सीखता है, क्योंकि राइटिंग के साथ साथ हमें रिकॉग्नाइज करवाना भी बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे लिख लेते हैं मगर उनको पता नहीं होता वो क्या लिख रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज हम कराएं, बिकॉज एक अल्फाबेट जब आप लिखा रहे हैं तो उस वो अल्फाबेट कैसे दिखता है वो जरूरी है। वो कैसे सीखेगा बच्चा? जब आप बार बार उससे रिलेटेड एक्टिविटीज कराएंगे, जैसे सर्च द पर्टिकुलर अल्फाबेट, मैच द अल्फाबेट्स, उस अल्फाबेट से रिलेटेड पिक्चर्स मैचिंग, कलरिंग। आप बिग एक पिक्चर अल्फाबेट की दें, उसमें कलर करने कहें, उससे रिकॉग्नाइजेशन होगा, पेंट करने कहें, उसे वो खुशी से करेगा भी और रिकॉग्नाइज भी करेगा, साथ साथ उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी एनहांस होंगी। अब जो है राइटिंग में आपको सिर्फ राइटिंग के साथ साथ ये जरूरी है कि जो फिंगर मसल्स होते हैं बच्चों की वो हम डेवलप करें। वो कैसे डेवलप होंगी? फिंगर एक्सरसाइजेस करा के, बीच बीच में या सुबह शाम आपको जैसा लगे ठीक, राइटिंग के टाइम पर या मॉर्निंग या इवनिंग में आपको फिंगर एक्सरसाइजेस करानी है। बच्चे बहुत फन वे में करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं और उनके फिंगर मसल्स एनहांस होते हैं। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है फाइन मोटर स्किल्स पर, वो आप जरूर देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी कैसे बच्चों, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं हमारे फिंगर दुखने लगी, हमें और नहीं लिखना मम्मा। तो ये एक्टिविटी करा के उनके मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और वो थोड़ा सी एक खुशी वाला एलिमेंट भी आता है, वो खुश होके इंजॉय करते हैं एक्सरसाइजेस को। हम कॉपी में बच्चे को लिखाते हैं तो वो कई बार रिलक्टेंट होते हैं, मतलब नहीं लिखना चाहते हैं कॉपी पे, तो आपको कई सारे और एलिमेंट्स भी ऐड करने चाहिए राइटिंग में, जैसे बोर्ड पे राइटिंग कराना। ये नहीं है कि बच्चा नहीं सीखेगा, कॉपी में ही लिखाना है, कॉपी में लिखाना इंपॉर्टेंट है, बट आप जब ये दूसरे एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे उसके फायदे हैं। रिकॉग्नाइजेशन होता है बच्चे को, वो खुशी से करता है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स बढ़ते हैं। तो आपको बोर्ड होता है, जैसे स्लेट पर करवाना, बोर्ड पर करवाना, अदर बुक्स पे करवाना, ये भी चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आप करवाएं और फिर कॉपी में भी करवाएं, तो बच्चा हैप्पीली लिखता है और सीखता भी है। नाउ आपको वन स्ट्रेच पे बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं करवानी चाहिए बच्चे को, फुल पेज आप नहीं कराइए। इनिशियली 1 लाइन, 4-5 लेटर्स, जो आप ट्रेसिंग करा रहे हैं, पैटर्न्स करा रहे हैं, उसको भी कुछ 4-5 पैटर्न्स, 1 लाइन, 2 लाइन, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करें। आप एकदम से बच्चे को चाहें कि फुल पेज वो लिख ले, फिर वो बच्चे का इंटरेस्ट भी चला जाता है, आप भी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि अरे बच्चा नहीं लिख रहा है। तो आप ऐसा ना करें, सेट स्मॉलर गोल्स, स्मॉलर मतलब उसकी स्ट्रेच करें, बहुत ज्यादा ना लिखवाएं एक स्ट्रेच पर, तो बच्चा हैप्पीली लिखेगा और सीखेगा बच्चा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सारा दिन बच्चा लिखे तभी लिखेगा, बच्चा सीखेगा, धीरे धीरे भी वो काफी अच्छे से सीख जाता है। सो दीज वेर सम ऑफ द टिप्स जिसे आप अपने बच्चों को राइटिंग सिखाने में ज़रूर इन्वॉल्व करें, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने यही ट्रिक्स अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनाई हैं और बहुत सक्सेस
मुझे मिली है इससे। सो आपको भी सक्सेस मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको वीडियो पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के ज़रूर काम आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।